morning, good afternoon and good evening everyone. So today I am going to start a new lecture for you, 9th class science. तो आज हम इस लेक्चर में जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। आज हम इस पूरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पीड कितने टाइप्स की होती है और वन बाय वन इनका डिस्कशन करते हैं, इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल के साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे। और एक छोटा सा हम यहाँ पे स्पीडोमीटर भी पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक आएगा स्पीडोमीटर क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं टाइप ऑफ स्पीड। पर बच्चों स्पीड जो है जनरली 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले आती है आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे आप क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड भी इसको कहा जा सकता है। सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे आप वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं। पर बच्चों थर्ड जो आता है जिसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं, तो यहाँ पे ये एवरेज स्पीड होगी थर्ड। और फोर्थ आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर बच्चों क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो है उसकी जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स की होती है, यानी 4 टाइप्स की स्पीड होती है। चलिए वन बाय वन इसको डिस्कशन करते हैं एग्जांपल के साथ। नंबर 1 यहाँ पे देखिए आप, यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है। पहले बच्चों क्या लिखा है? यूनिफॉर्म स्पीड। सो व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिफॉर्म स्पीड? पहले बच्चों यहाँ यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक समान, कांस्टेंट, इक्वल, यानी जो चीज चेंज ना हो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे क्या हुआ है? पहले बच्चों इफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal interval of time is called uniform speed। फिर बच्चों क्या बोला मैंने डेफिनेशन में? if an object covered equal distances in equal interval of time is called a uniform speed। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि यदि एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। इसको और अच्छे से समझिएगा, इस एग्जाम्पल को देखिएगा। इस एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्ट है, पहले वो ऑब्जेक्ट ए से बी पे आया, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए से बी। जब वो मूव किया तो 10 मीटर उसने कवर किया फिर बच्चों 2 सेकंड में। जब वो बी से सी पे मूव किया तो फिर 10 मीटर उसने कवर किया 2 सेकंड में। फिर सी से जब वो डी पे गया फिर 10 मीटर उसने कवर किया 2 सेकंड में। तो फिर बच्चों ए से डी तक जब वो मूव करेगा तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं ये ऑब्जेक्ट हर सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, यानी 2 सेकंड के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहा जा सकता है। यूनिफॉर्म स्पीड कहा जा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। जैसे कि आप सपोज कीजिए आप सड़क पे मूव कर रहे हैं या आपके पास बाइक है और आप एक डेस्टिनेशन पे गए जहाँ से आप चले और जहाँ आपको पहुँचना है, मान लीजिए 60 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और आप अपनी बाइक को भगा रहे हो, यानी आप अपनी बाइक को दौड़ा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आप जहाँ से चले और जहाँ पर पहुँचे इसके बीच में जो आपकी गाड़ी की स्पीड थी या बाइक की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर। यानी आपकी स्पीड जहाँ से चले और जहाँ पहुँचे इसके बीच में जो आपकी स्पीड है वो चेंज ही नहीं हुई, वो 50 किलोमीटर पर आवर ही है। तो इसका मतलब आपकी बाइक में आपको दिखेगा, आपकी बाइक में जो डिजिटल मीटर या एनालॉग मीटर होता है जिसे स्पीडोमीटर है उसमें दिखेगा कि आपकी स्पीड जो है कैसी है? यूनिफॉर्म। प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका सेकंड आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। प्यारे बच्चों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? आप ध्यान से समझिएगा। प्यारे बच्चों इफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिए यहाँ पे, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब यदि एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल ना करे लेकिन टाइम इक्वल हो, यानी इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल ना हो तो फिर बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। इसको आप कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस एग्जांपल को देखिए। अब इस एग्जांपल में फिर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि ए से मूव कर रहा है डी की तरफ। तो फिर बच्चों अब यहाँ पे देख रहे हो 2 सेकंड में इसने ए से बी पर जाने के लिए 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। नेक्स्ट बी से सी पे जाने के लिए इसने 2 सेकंड फिर लिया, लेकिन अब की बार 5 मीटर ट्रैवल किया। फिर ये सी से डी पे जाने के लिए 2 सेकंड ले रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि यहाँ जो स्पीड है वो इक्वल ही नहीं है, इस वजह से इसको कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ये कह सकते हो, एक कार ट्रैवल या एक कार रनिंग इन क्राउडेड एरिया। मान लीजिए कार जो है क्राउडेड एरिया, एक भीड़ भाड़ के इलाके में अगर एक कार चलाई जाए या बाइक चलाई जाए या हम दौड़े तो क्या हमारी स्पीड कांस्टेंट रहेगी? नहीं, क्योंकि भीड़ भाड़ के इलाके में कभी आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, कभी ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी कभी आप 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कभी 1 सेकंड में 2 सेकंड में कम डिस्टेंस या ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपकी ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। आई होप आप समझ में आया होगा। ठीक है, थर्ड वाली देखते हैं। अब थर्ड में आता है एवरेज स्पीड। प्यारे बच्चों क्या आती है? एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज कब निकाला जाता है? प्यारे बच्चों यहाँ एवरेज देखा है ना, एवरेज तब निकाला जाता है जहाँ पे चीज़ें जो है कांस्टेंट ना हो,
जहाँ पे चीज़ें क्या नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, वहाँ पे मेरे बच्चों एवरेज लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड क्या हुई, एवरेज स्पीड हुई द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल टू टोटल टाइम इंटरवल्स। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो प्यारे बच्चों इसका जो डिवाइड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा प्यारे बच्चों वही एवरेज स्पीड आपकी कहलाएगी। तो जैसे कि आप इसमें फॉर्मूले में देख रहे हो, फॉर्मूले में SAV का मतलब होता है एवरेज स्पीड, या एवरेज स्पीड में फॉर्मूले में लिखा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, राइट आप समझे। तो यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे और टोटल टाइम को नीचे रखेंगे प्यारे बच्चों, यही एवरेज स्पीड कहलाती है, यही एवरेज स्पीड कहलाती है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे जनरली एवरेज स्पीड से, तो आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हो। आपको अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस मिलेगी, तो सारी डिस्टेंस को आपने ऐड करना मतलब ऐड करके टोटल डिस्टेंस बनाना है और सारे टाइम को ऐड करके टोटल टाइम बनाना है और फिर यहाँ इस फॉर्मूले में रख देना है। तो आपके पास क्या होगा प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। प्यारे बच्चों क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड? प्यारे बच्चों इंस्टेंट का मतलब होता है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ एनी पार्ट ऑफ टाइम, यानी किसी टाइम का वो हिस्सा जो बहुत छोटा हो, यानी बहुत कम टाइम में कोई चीज़ बताई जाए, या कह सकते हैं कि इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम का एक छोटा सा हिस्सा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड प्यारे बच्चों क्या होता है, द डिस्टेंस, यहाँ पे आप देख रहे हो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर की जाए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर। यानी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है बच्चों, बहुत कम टाइम में अगर हमें स्पीड निकालनी पड़ जाए, इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब बहुत कम टाइम में, टाइम के एक छोटे से पार्ट के लिए अगर हमें स्पीड निकालनी पड़ जाए तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि उस थोड़े से टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हम बता देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लो 9:15 और 2 सेकेंड पे आप कहीं से निकले और 9:15 और 3 सेकेंड में आप वहाँ पहुँच गए, तो 2 सेकंड से 3 सेकंड के दौरान जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की प्यारे बच्चों, एक्चुअल में यही इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड एक मैं बता दूं आपको कि ये जो स्पीड है, ये स्पीड नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर भी किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर किया जा सकता है। तो स्पीडोमीटर एक डिवाइस होता है प्यारे बच्चों, स्पीडोमीटर। प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि जो स्पीडोमीटर होता है ये एक डिवाइस होता है। इट इज द डिवाइस इन व्हीकल मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल, यानी स्पीडोमीटर एक डिवाइस है जो किसी व्हीकल के अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। प्यारे बच्चों किसी व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को कौन मेजर करता है? किसी व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को स्पीडोमीटर मेजर करता है। अब मान लीजिए आप व्हीकल को, जैसे कोई बाइक को आप चला रहे हो सड़क पे, तो आप देखते हो जैसे ही आप बाइक को भगाते हो तो किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप अपने स्पीडोमीटर में, बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है, उसमें देख सकते हो कि कितनी स्पीड, जैसे 5 मिनट में आपकी बाइक ने कितनी स्पीड पकड़ ली, 6 मिनट में कितनी पकड़ ली, 2 सेकंड में कितनी स्पीड हो गई आपकी बाइक की जब चलाओगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर स्पीडोमीटर में एक स्पीड शो होती है जिसमें पता लग जाता है कि ये स्पीड हमारी बाइक की या गाड़ी की इतनी है। तो स्पीडोमीटर क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये हमारी व्हीकल की स्पीड को मेजर करता है, या आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस। इसलिए देखो स्पीड होती है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड इसलिए बोल दिया गया है कि किसी भी पार्टिकुलर टाइम में अगर आपको स्पीड मेजर कर रहे हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। वरना ये भी कह सकते हो कि स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, सिंपली बात है। तो इंस्टेंटेनियस यहाँ क्यों लगाया है? एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर। फिर बच्चों आपको बता दूं कि स्पीडोमीटर जो है ना, 2 तरीके से डिजाइन किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। एक तो अनालॉग स्पीडोमीटर, जिसमें आपने देखा होगा, ये दिख रहा है अनालॉग स्पीडोमीटर, आपको दिख रहा होगा। इस स्पीडोमीटर में आप ध्यान से देखिए, ये एक निडल है, इसमें एक निडल है और यहाँ लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 120 तक, या इससे भी ज़्यादा स्पीड हो सकती है। तो ये जो निडल है, जैसे बाइक को धीरे या तेज़ करेंगे तो ये निडल जो है इंडिकेट करेगी कभी 30 किलोमीटर पर आवर, कभी 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड को इंडिकेट करेगी। निडल मैनुअली क्या है, ये निडल जो है ऐसे मूवमेंट करेगी, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ एक लिखा है डिजिटल, यहाँ दिख रहे हो आप, डिजिटल स्पीडोमीटर। यार बच्चों डिजिटल स्पीडोमीटर में क्या होता है? डिजिटल स्पीडोमीटर में एक नंबरिंग चलती रहती है जिसमें सीधे नंबर आते हैं, कोई निडल नहीं होती है इसमें। जैसे 20, 40, 50, जितनी तेज बाइक को भगाओगे, गाड़ी को भगाओगे, तो उसमें नंबरिंग चलेगी और स्पीडोमीटर बताएगा कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है।
तो दो तरह के स्पीडोमीटर है। आजकल डिजिटल स्पीडोमीटर ज़्यादा यूज होते हैं गाड़ियों में, बाकी पहले जो है एनालॉग स्पीडोमीटर यूज करते थे, आज भी वही करते हैं। तो आप ये लेक्चर अच्छे से समझिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, एंड जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो इसके नोट्स भी तैयार करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।